आपका नाम बताइए पहले से। मेरा नाम विनोद टोंडे है, कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष और ये प्रवेशक मध्य प्रदेश। आज हमारा वामसे एवं भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जिला अधिवेशन किया जा रहा है। उन ज्वलंत समस्या के ऊपर हम लोगों ने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। इस तरह से महिलाओं का हमने 50% भागीदारी होना चाहिए, ये विषय रखा हुआ है। अहिल्याबाई होलकर, राजमाता अहिल्याबाई होलकर का 3 शताब्दी वर्ष चल रहा है, 300वां जन्म दिवस चल रहा है। उसके जन्मदिन के अवसर पर ये हमारा दोनों ये जातिगत जनगणना आगे हमें होने जा रही है, तो इसमें क्या कैसा फार्मूला होना चाहिए, आपके थोड़ा ज्ञान से बताइए। ये जातिगत जनगणना जो है, जातिगत जनगणना सिर्फ ओबीसी की ही जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, तो हमारे पूरे सभी समूहों की जो है जातिगत जनगणना होना चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, महिला है, शूद्र, सभी लोगों की जातिगत जनगणना होना चाहिए। लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो जातिगत जनगणना के नाम पे आंकड़े तो इकट्ठा कर रही है, लेकिन जातिगत जनगणना करेंगे ऐसा लग नहीं रहा। क्योंकि इसके पहले भी उन्होंने बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए, राजस्थान में प्रस्तुत किए, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। किसको कोई अधिकार तो दिया नहीं, सिर्फ फिगर दिखाया गया। तो वर्तमान में जो सरकार है, ये चुनाव आने वाले हैं, चुनाव का फायदा लेने के लिए इस तरह का शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। इसके पहले भी 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार में उन्होंने कहा था कि 2021 की जनगणना करेंगे, दोनों मिलकर। तो उसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने भी समर्थन किया, लेकिन 21 में नहीं किया। आपको लगता है कि देश में पाखंड चल रहा है? देश में पाखंड तो चल ही रहा है। देश में अधिकार के नाम पर सिर्फ फोकोमंडा हुआ जा रहा है, लेकिन अधिकार तो दिए नहीं जा रहे। नौकरी खत्म हो रही है, शिक्षा खत्म हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, लेकिन मिल तो नहीं रहा। आज भारत के अंदर 85 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो बीपीएल लाइन के बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए रह रही है। वो तो मोदी सरकार कह रहे हैं कि भाई मैं 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहा हूँ। मतलब 80 करोड़ लोगों के पास में कमाने के लिए पैसा नहीं है, उसे रोजगार नहीं है। तो जिस देश के अंदर में रोजगार नहीं है, वो देश तो देश की स्थिति कैसे बनेगी? पढ़ा लिखा वर्ग होना चाहिए, शिक्षा के ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, स्वास्थ्य के ऊपर जोर देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य और इसके ऊपर जोर नहीं देंगे तो भारत देश का डेवलपमेंट कैसे होगा? तो ये बेरोजगारी की और जो अर्थव्यवस्था की समस्या है देश में, उसका क्या समाधान हो सकता है? समाधान हो सकता है, लेकिन यहाँ शासक वर्ग जो ईमानदार होना, शासक वर्ग जो है अपनी जो बात रखती है, तो वो शासक वर्ग दूसरे के प्रति ईमानदार होना चाहिए, सभी के प्रति ईमानदार होना चाहिए ना। सभी वर्ग को उसका हिस्सा मिलना चाहिए। कांचीराम साहब कहते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होना चाहिए, लेकिन भागीदारी दिखाई नहीं दे रही। आज आप राज्यसभा में देखो, लोकसभा में देख लो, न्यायपालिका में देख लो, प्रिंट मीडिया में देखो, ब्यूरोक्रेसी में देख लो, चाहो तो आप उसको ये प्रोफेसर अधिकारी जो है उसमें देख लो। तो इसमें हम देखते हैं मापदंड के आधार पर देखते हैं, तो जिसकी संख्या जितनी है उतना उनको अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में ब्राह्मण वर्ग जो 3% है, उसकी संख्या उसमें ज्यादा दिखाई दे रही। 90% तक की भागीदारी हो रही है, 100% तक तो उसका तो मंदिरों में भागीदारी है, मीडिया में 98% भागीदारी है। तो ये सारी भागीदारी हम देखते हैं तो उनकी ज्यादा है। SC ST OBC को मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है क्या? ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।